ये गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड दिया है, इसके ऊपर हो जाएगी डिलीवरी? अभी इधर हमारे हॉस्पिटल में नहीं कवर करी। सरकारी हेल्थ कार्ड है वो चलेगा इस आपके पास? नहीं चल, उस पर नहीं कर रहा है डॉक्टर। सरकार का हेल्थ कार्ड है उसके ऊपर भी हो जाएगा? नहीं, इधर सिर्फ कार्ड चाहिए। गवर्नमेंट का हेल्थ कार्ड है इसके ऊपर भी हो जाएगा? नहीं सर, उस पर नहीं होता यहाँ पे। आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो इसी हेल्थ कार्ड के कलाबे में ला रहे थे आसमानों से। हेल्थ कार्ड जी, हेल्थ कार्ड इज सच अ ग्रेट अचीवमेंट। ये जो एक नया सिस्टम था ना हेल्थ फैसिलिटी का, उसको रुशनास बहरहाल इमरान खान ने करवाया। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है नहीं सर, उस पर नहीं होता यहाँ पे। कि अगर थोड़ा सा स्मूथली ये एक साल गुजार देना पीटीआई, मैं दावे से कह सकता हूं कि अगली टर्म में ये 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रज़ा हाशमी, आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाज़रीन, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक वो खबरें, वो बातें, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहें, वो तज्ज़िये पहुंचते रहें जो टीवी चैनल्स तो दूर की बात, अब सोशल मीडिया चैनल्स भी आप तक पहुंचाने से कासिर हैं और वो कतराते हैं। नाज़रीन, आज सुबह 2 वाक़यात हुए। एक मेरे अज़ीज़ कोलीग जो हैं उनके वालिद साहब हॉस्पिटल में हैं, लाहौर के एक महंगे तरीन हॉस्पिटल में, उमर हॉस्पिटल के अंदर, और वो वेंटिलेटर पर उनको शिफ्ट किया जा रहा था। तो वो उन्होंने बताया कि वो इस हॉस्पिटल जाना चाह रहे हैं। तो जब हमने उनसे ये दरियाफ़्त किया कि आप वहाँ पर कैसे इलाज मालजे के मामला देख रहे हैं, तो उनमें से कुछ हमारे साथियों ने कहा कि आप हेल्थ कार्ड का जो है वो इस्तेमाल कीजिए। तो वहाँ पर उन्होंने इंकशाफ किया कि हमने अस्पताल से पूछा है और वो कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ कार्डिक मामलात के ऊपर ही जो है हमने इसको लागू करना है हेल्थ कार्ड को। इसके अलावा जो है किसी और बीमारी के अंदर ये काम नहीं आएगा। दूसरी जो बात मेरे से गुजरी, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कंसर्न तो था ही, क्योंकि आजकल एक बड़ी ड्रम बीटिंग की जा रही है कि जनाब क्या बात है कि हेल्थ कार्ड आ गया और एक ऐसा इनकलाब आने लगा है पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों के अंदर कि जिसकी नज़ीर पहले नहीं मिलती। तो अभी मैं यही कुछ देख रहा था कि आफ्ताब इकबाल जो कि जाली दानिश्वर है, और किस किस्म का जाली दानिश्वर है और उसका ठेका किस चीज़ का है वो हमने आपको बता रखा है। और हबीब जालिब के ऊपर तनकीद हो या फिर और इस किस्म की मुग़ल्लज़ात जो अक्सर इस पे बात करते रहते हैं और उसको मैं करके, अपना ओपिनियन करके, मेरा ओपिनियन करके जो है इसको रद्द कर देते हैं उसके ऊपर आने वाली किसी भी तनकीद को। और वो कहता है कि जनाब मैं तो किसी को जवाब दे नहीं हूँ क्योंकि मेरी अपनी राय है। वो लहदा बात है कि शायद उसको इस बात का नहीं मालूम कि जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं जो कि टीवी चैनल है, तो वो किसी कानून और ज़ाब्ते के तहत चलता है, और कानून और ज़ाब्ते के तहत जब कोई चीज़ चलती है तो और उस पर बोले जाने वाले जो अल्फाज हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। और जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी वो एक प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो फिर उसके ऊपर जो तनकीद आती है, आप उसमें से सिर्फ ये कहकर नहीं निकल सकते कि ये मेरी राय है या मैं इस तरह समझता हूँ, और कोई इस किस्म का जो है बहाना आप करके उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। तो आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो इसी हेल्थ कार्ड के कलाबे में ला रहे थे आसमानों से, और कह रहे थे कि जनाब ये हेल्थ कार्ड जो है ये क्या खूबसूरत चीज़ है और कितनी इनकलाबी चीज़ है, बस ये थोड़ा सा और चल गया इस तरीके से तो बस देखिएगा कि फिर तहरीक इंसाफ लैंडस्लाइड विक्ट्री ले लेगी। लैंडस्लाइड विक्ट्री वो उन्होंने कहा कि 2023 के इलेक्शन में वो लेगी। हाल ही में कुछ दोस्त मुझे मुलाकात की जो उनका पंजाब के दूर दराज के इलाके जो कि साउथ के इलाके हैं वहाँ से उनका ताल्लुक़ था, उनसे भी बात हुई और बात होती भी रहती है। हम साफ़ी हैं, राब्ते में रहते हैं, मामलात इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं ताकि उसकी एनालिसिस हो सके। तो ये जो जाली दानिश्वर है इसने जो हेल्थ कार्ड की बेस पर इमरान खान को लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलवाने का दावा कर दिया है, ये एक ऐसा ही गुमराह कुन दावा है और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है जैसी जालसाजी 2018 के इलेक्शन में की गई थी। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से हेल्थ कार्ड के जो इनिशिएटिव है उसके अंदर 2 नंबरी की गई है। अलबत्ता मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि जो इनका अपना टीवी है, जो इनके अपने रहनुमा तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा अलीम खान का समा टीवी है, उसके एक बड़ी ब्रिलियंट रिपोर्टर हैं दानियाल, उमर दानियाल। वो उन्होंने जनाब इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट की है और मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके सिर्फ चंक्स कि कैसे उनका अपने टीवी चैनल के अपने रिपोर्टर जो हैं
وہ اس جعل سازی کو بے نقاب کر رہے ہیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد ہم بات اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. آپ یہ رپورٹ دیکھیے. ویلکم بیک. اور اب یہ سوال کہ صحت سہولت کارڈ حکومتی دعووں کے مطابق کتنے شہریوں کو سہولت دے رہا ہے؟ کیا لاہور کے نجی اسپتال صحت کارڈ پر علاج کر رہے ہیں؟ یہی جاننے کے لیے سما کے نمائندے دانیال عمر نے نجی اسپتالوں سے آن کال سروے کیا اور کیسے کیسے حقائق سامنے آئے، اس اسپیشل رپورٹ میں جانیے. نجی اسپتالوں کے لیے جاری ہونے والی ریٹ لسٹ کے مطابق صحت کارڈ پر خاتون کی ڈیلیوری کے لیے سی سیکشن آپریشن کے 18,000 روپے جبکہ نارمل ڈیلیوری کے 15,000 روپے ادا کیے جائیں گے. کیا لاہور کا کوئی نجی اسپتال اس قیمت میں بچے کی ڈیلیوری کرتا ہے؟ ہم نے لاہور کے نجی اسپتالوں سے فون کر یہ بات پتا کی. ان کے جواب کیا تھے، آئیے سنتے ہیں. नॉर्मल डिलीवरी होती है या फिर सी सेक्शन है, उसके कितने चार्जेस लेते हैं आप लोग? डी में जो बिल बनता है वो 2 लाख से 2,20,000 नॉर्मल डिलीवरी का आता है. ठीक है. और 3 लाख से 3,20,000 सी सेक्शन का. कुछ 80-90 का नॉर्मल का होता है और 120-130 तक सी सेक्शन का होता है. नॉर्मल डिलीवरी के और सी सेक्शन के कितने चार्जेस हैं? 60 से 70,000 नॉर्मल डिलीवरी के विदाउट नर्सरी मेडिसिन लैब और सेपरेट है, और सी सेक्शन की 1 लाख से 1.5 लाख तक. नॉर्मल डिलीवरी के 1 लाख तक का चला जाता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से डॉक्टर से चेक करवा रहे हैं. और सी सेक्शन का 2 तक चला जाता है, और वो डॉक्टर बाकी जो डॉक्टर अमाउंट है कंफर्म अमाउंट वो डॉक्टर जिसको चेक करवाएंगे वो आपको बताएंगे. पैकेज होते हैं उसके. औसतन नॉर्मल डिलीवरी के 70,000 रुपए से 2 लाख जबकि सी सेक्शन के 80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक चार्ज करने वाली ये निजी अस्पताल क्या सेहत सहूलत कार्ड पर ये तमाम सहूलियात फराहम करेंगे? इस सवाल का जवाब भी सुनिए. ये गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड दिया है, इसके ऊपर हो जाएगी डिलीवरी? तो अभी इधर हमारे हॉस्पिटल में नहीं कवर करी. सरकारी हेल्थ कार्ड है, वो चलेगा इस आपके पास? नहीं चल उस पर नहीं कर रहे डॉक्टर. सरकार का हेल्थ कार्ड है, उसके ऊपर भी हो जाएगा? नहीं इधर से कार्ड से गवर्नमेंट का हेल्थ कार्ड है, इसके ऊपर भी हो जाएगा? नहीं सर उस पर नहीं होता यहाँ पे. जी नाज़रीन, आपने ये देखा कि किस तरीके से एक मुसलसल कि जी आप फलाने को फ़ोन करें, नहीं जी ये चीज़ यहाँ से नहीं हो सकती, आप फलाने को फ़ोन करें, नहीं जी ये चीज़ यहाँ से नहीं हो सकती, आप जो है वो कार्डिक के ऊपर आ जाएं, जी नहीं जी अब आप सिर्फ फलानी चीज़ को सिर्फ हम टच कर सकते हैं और इसके अंदर कवर नहीं हो सकता. सो ये वो जालसाजी है जो अमूमी तौर पर ये मोबाइल फ़ोन कंपनियां आपके साथ करती हैं. आजकल आप उनके पैकेजेस देखते होंगे, जैज़ के, टेलेनॉर के, बाकी के, जी आप कवरेज करवा लें हमसे, आप कवरेज ले लें. कवरेज किस बात की ले लें जी? आप एक्सीडेंटल कवरेज ले लें. ठीक है, जब आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको लगता है ये कि भाईजान ये कवरेज नहीं है, ये असल में आपके साथ एक और खिलवाड़ किया जा रहा है, एक और नौसरबाजी की जा रही है. अब ये कंपनियां ये काम करें और हुकूमत उसको रोकने में नाकाम रहे, ये तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से होता है. लेकिन जब हुकूमत ठगबाजों जैसे काम करे और नौसरबाजों जैसे काम करे तो फिर बंदा कहाँ पर जाए. मिसाल के तौर पे अब आपके पास हेल्थ कार्ड आ गया है. इस हेल्थ कार्ड को लेने के बाद आप तो यही समझ रहे होंगे कि जनाब अब आपके पेट में दर्द हुई या दिल के अंदर दर्द हुई या दिमाग के अंदर कोई आपके अजीबोगरीब ख्यालात पैदा हुए या आपकी जो हड्डियां हैं उनके अंदर कोई सरसराहट पैदा हुई या तड़तड़ाहट पैदा हुई तो आप हस्पताल में आराम से दाखिल हो सकते हैं और जिस मर्ज़ी महंगे अस्पताल में आप जाएं आपका इलाज फ्री हो जाएगा. लेकिन नाजरीन ऐसा नहीं है. मैंने आपको अभी टीवी स्क्रीन पर दिखाया कि किस तरीके से फ्लैट इनकार, नहीं जी ये तो कवर नहीं होता, नहीं जी ये नहीं होता. इस हवाले से मैं चाहता हूँ मेरे प्रोड्यूसर आपको यहाँ पर दिखा सकें कि एक आज टीवी ने एक इन्फोग्राफिक बनाया था. इस इन्फोग्राफिक के तहत कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर कवर्ड होती हैं और कौन सी नहीं होती. तो उसके अंदर बड़ी क्लियर सी बात है कि उसके अंदर ना विजन का उसके अंदर कवरेज है, ना किसी तरह जो दांतों का कोई मसाइल है उसकी भी उस तरह से कवरेज नहीं है, ओपीडी तो है ही नहीं. सो ये मामला है उस हेल्थ कार्ड के जो हेल्थ का बजट काट कर हेल्थ वो बजट जो हस्पतालों की बेहतरी हो सकती थी, जिसके अंदर नए हॉस्पिटल्स बन सकते थे, जिसके अंदर जो मौजूदा अस्पताल है उनकी जो है वो मामला बेहतर हो सकते थे, लेकिन वो बजट काट कर इस गिमिक के ऊपर लगाया गया और उस गिमिक के क्या हालात हैं वो आपके सामने हैं. अब ये तो सूरत हाल है तहरीक इंसाफ के इस बहुत बड़े इनकलाबी इनिशिएटिव की कि इनकलाब जो इनका है वो भी इनके तरह जाली है और उसी जालसाजी को डिफेंड करने के लिए हमारा शहजादा
ہمارا جعلی دانشور آفتاب اقبال جو ہے وہ پھر میدان میں ہے اور اس نے لینڈ سلائیڈ وکٹری جو ہے وہ دلوا دی ہے. ساؤتھ پنجاب میں تو ہلچل ہے بہت. کیا جی سر، نواب آپ بہاولپور پی ٹی آئی میں شامل جی یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی، اور میرا خیال ہے کہ اگلا الیکشن گیون سرکمسٹانسز کو اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی لینڈ سلائیڈ سے جیتے گی. تو اس کے علاوہ کیا اچیومنٹ ہے پی ٹی آئی کی؟ آپ کا گروتھ ریٹ 5.37% پہ چلا گیا جی، وہ ملٹی پلائی ہوگی دیکھیے گا آگے چل کے. نمبر 2 ہیلتھ کارڈ. ہیلتھ کارڈ از سچ اے گریٹ اچیومنٹ. یہ جو ایک نیا سسٹم تھا نا ہیلتھ فیسلٹی کا، اس کو روشناس بہرحال عمران خان نے کروایا. یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ اگر تھوڑا سا سموتھلی یہ 1 سال گزار دینا پی ٹی آئی، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگلی ٹرم میں یہ 2/3 اکثریت لے کر آئیں گے. اور 2/3 اکثریت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سونیا ملتانی تمہارا صوبہ، مطلب ہمارا صوبہ میں مل جائے گا جی انشاءاللہ. ایک صحافی جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ ہمیشہ عوام کے حقوق کو ہائی لائٹ کرتا ہے، وہ عوام کا مقدمہ سامنے رکھتا ہے. وہ اس مقدمے سے بہت سارے دانشور بھی کئی بار جو ہیں وہ اغراض ان کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے اور وہ اس سے کنی کتراتے ہیں. لیکن کیا کریں کہ عوام کی پلس ہے، عوام کی رائے ہے، انہوں نے اس کے اوپر جو بھی کہہ رہے ہیں عوامی لوگ جو صحافی ہوتے ہیں وہ اس کی پلس بنتے ہیں. لیکن یہ جو دانشور ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے گماشتے ہیں، اور یہ ان کا جو پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ نواز پارٹیاں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی جن کے اوپر نوازشات ہیں ان کا ایک کیس ڈیولپ کرنا ہے اور کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ انہی کی بات کرنی ہے، چاہے عوام پھر کرش ہو جائیں، وہ پس جائیں اور ان کا کوئی جو ہے پرسان حال نہ ہو. مثال کے طور پہ یہی جعلی دانشور نے مزید چھوڑتے ہوئے اسی پروگرام کے اندر، میں معذرت خواہ ہوں، میں اس قسم کے الفاظ آپ کو اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں. بھائی وہ آپ لوگوں کا معاشی قتل کر رہا ہے، وہ آپ لوگوں کی رائٹ آف انفارمیشن کو ڈسٹارٹ کر رہا ہے، یعنی اس کو بگاڑ رہا ہے، اس کو مسخ کر رہا ہے. وہ آپ کی سمجھ بوجھ جو آپ نے ورڈ ویو بنانا ہے، اپنے فائدے اور نقصان کی بات کرنی ہے، وہ اس کو اوپر چوٹ لگانے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ مجھے امید ہے کہ ہمارے عوام اتنے بیوقوف نہیں ہیں، وہ سچ جانتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا برا ہو رہا ہے اور کیا ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن وہ آپ کو دانشورانہ الجھاؤ کے اندر ڈال دیتا ہے تاکہ آپ فار دس ٹائم بینگ اس بارے میں کنفیوز ہو جائیں کہ آپ کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور آپ کے لیے کیا فائدہ مند نہیں ہے. میں آپ کو وہ جعل سازیاں اس بندے کی بے نقاب کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ اس لیے آپ بیچنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جناب ہماری جی ڈی پی کتنی بہتر ہے اور کیا بات ہے اس جی ڈی پی کی. انہوں نے ایک صرف اور صرف اپنے جو ریل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے اس کو رن کر کے، اس کو چلا کر انہوں نے کوشش کی تھی کہ اکانومی کسی طریقے سے سانس لیتی رہے. یقین کیجئے انہوں نے جو صرف ایک سیکٹر چلایا تھا وہ بھی عام بندے کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے. اس وقت 5 مرلے کا گھر آپ کو لاہور شہر کے اندر یا آپ کسی اور شہر کے اندر چلے جائیں، 1.25 کروڑ سے لے کر 1.5-2 کروڑ تک ایک 5 مرلے کا گھر جا پہنچا ہے. تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ ایک عام بندے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے. صرف اور صرف مافیاز جس کے اندر یہ آفتاب اقبال جیسے لوگ بھی شامل ہیں، یہ سب کے سب نوازے جا رہے ہیں. ان کے فارم ہاؤسز بڑے ہو رہے ہیں، ان کے گھر بڑے ہو رہے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں، بینک بیلنسز ان کے آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. جب بھی اس جعلی دانشور کو سنیں، جب بھی آپ کو نوید سنائے کہ جناب لینڈ سلائڈ وکٹری ہونے لگی ہے، تو اس کو انالائز کیجئے، کیونکہ ہنسی ٹھٹے مذاق کے اندر یہ شخص آپ کے اندر ایسے نظریات کو انسٹل کرنے کے اوپر اس کو ٹھیکہ دیا گیا، اس کے اندر آپ کے اندر ایسے نظریات ڈالنے کے لیے اس کو دہاڑی اس کی بنتی ہے اسی بات پر کہ ان نظریات کے تحت آپ وہ فیصلے نہ کر پائیں جو آپ کے لیے بہتر ہیں، بلکہ وہ فیصلے کر پائیں جو اس اسٹیبلشمنٹ اور موجود اسٹیبلشمنٹ کے نوازے ہوئے اس نظام کو تقویت بخش سکے اور جو ہے اس کو مزید قوت دے سکے. کیونکہ اگر وہی چلتا رہے گا تو ایسے اسٹیبلشمنٹ کے گماشتوں کی جو کہ صحافت کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، ان کی کمائی چلتی رہے گی. بہت شکریہ.